वार्म वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट्स। आज आपकी रीजनिंग की जो क्लास फर्स्ट है वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी। तो जेकेएसएसपी क्लास फोर्थ का पूरा सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग उनको कवर करेंगे, कौन कौन से उसमें टॉपिक हैं, किस तरह के क्वेश्चन उसमें बनते हैं, वो आज एक आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास होगी। और नेक्स्ट क्लास से आपको हर एक जो टॉपिक है, हर एक कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा और कैसे इन फ्यूचर जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आपने उन टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। पिछले सालों में रीजनिंग में जेकेएसएसबी में पूछे गए क्वेश्चंस मैं आपके साथ सारे के सारे डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये जो सीरीज़ चलेगी आपको पता है मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका कंप्लीट है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर नहीं किया है वो साथ के साथ मैथमेटिक्स पढ़ते जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारा का सारा सिलेबस वहाँ पे पड़ा हुआ है। सो रीजनिंग की क्लास फर्स्ट है, सिलेबस डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। मार्क्स की जहाँ तक बात करें तो 20 मार्क्स की आपको पता है आपके पास क्या है, रीजनिंग है। क्लियर? 20 मार्क्स की आपके पास रीजनिंग है, 20 का आपके पास मैथ्स है जिसका सिलेबस कंप्लीट है, 20 की आपके पास इंग्लिश है, रीजनिंग खत्म होते ही आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 40 की आपकी जनरल नॉलेज है जिसमें से जनरल साइंस की क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, अराउंड 9 क्लासेस उसकी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो जिन बच्चों ने वो अभी तक नहीं देखी हैं वो जाके उसको देख लेंगे और उसका बेनिफिट लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एनालॉजी या एनालॉजी इसको बोल देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक बात करें 20 में से 3 क्वेश्चन जो हैं वो इसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो एनालॉजी में होता क्या है बेसिकली मैं आज वही आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर तो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, एनालॉजी में होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन बनेगा, टोटल 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन बनेगा। मैं लेता हूँ ए, इस तरह से आपको वो दे देगा, ये रेशियो का साइन देगा। क्या होता है मैं समझाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डबल रेशियो देगा, यहाँ सी देगा, यहाँ सिंगल रेशियो और यहाँ देगा डी। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है एनालॉजी का कि जो आपका ए और बी का रिलेशन होता है, जो आपका ए और बी का रिलेशन होता है वही आपका सी और डी का होता है। क्लियर? ए और बी का रिलेशन सेम, सी और डी का रिलेशन सेम। क्लियर? जैसे मैं यहाँ कहूँ कि मेरे पास नंबर है यहाँ पे 2 और यहाँ पे नंबर है मेरे पास 4। क्लियर? तो 2 में मान लो मैंने क्या ऐड करे 2। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि नंबर है मेरे पास 6। क्लियर? तो मुझे अब जो यहाँ नंबर होना चाहिए उसका रिलेशन जैसे 2 का जो 4 के साथ है वही 6 का बनना चाहिए उसके साथ। तो 2 यहाँ ऐड करे हैं तो यहाँ ऐड करूँगा 2 तो क्या बनेगा 8। इट्स अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल, इसको आप एग्जैक्ट मत मान लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि 4 वेरिएबल का क्वेश्चन बनेगा, पहले और दूसरे का जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन आपका तीसरे और चौथे का बनना चाहिए। इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, पहला आपके पास ये है, सेकंड आपके पास ये है, थर्ड आपसे उसने पूछा है और फोर्थ आपके पास ये है। अब आप देखो, सबसे पहले आपको इनका रिलेशन पता होना चाहिए। अब ये रिलेशन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं स्टूडेंट्स, वो कहीं से भी बना सकता है। वो कोई एनिमल का नाम दे देगा और एनिमल लिख देगा आगे। क्लियर? फिर किसी बर्ड का नाम दे देगा और पूछेगा बताओ ये इसका रिलेशन क्या बनेगा। इस हिसाब से कलर्स कॉम्बिनेशन पे बन सकता है, नंबर्स पे बन सकता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे दिया मैंने आपको फर्स्ट पे ये 4 है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। ए पे मैंने दे दिया 4, बी पे मैंने दे दिया 16, सी पे मैं दे रहा हूँ 5, पूछ लूँगा बताओ डी पे क्या है। तो अब मुझे ये पता करना पड़ेगा 4 और 16 का रिलेशन है क्या, है ना। तो 4 का 16 से क्या रिलेशन है, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब सी है 5, तो अब 5 के हिसाब से जैसे इसका ये क्या है स्क्वायर, इसी हिसाब से जो नंबर यहाँ आएगा वो इसका क्या होना चाहिए स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। क्लियर? अब वो कह रहा है पोल्स और मैग्नेट। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पोल्स, मैग्नेट बताओ यहाँ और बैटरी। अब आपको पता है मैग्नेट आप सबने सुना है, उसके क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं टोटल 2। कौन कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस तरह से मान लो कोई आपके पास मैग्नेट है तो उसका एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब जो बैटरी होती है, बैटरी पोल उसके एंड्स पे होते हैं। चाहे इस तरह से अगर कोई कंडक्टर है, कोई मैग्नेट है तो इस तरह से उसके पोल्स होंगे एंड्स पे।
इसी तरह से बैटरी के क्या होते हैं एंड पे, क्लियर, बैटरी यस सेल से बनी होती है बट एंड्स में क्या होता है, इसके क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल्स, सुना होगा आपने, है ना। इस तरह से अगर मान लो आपकी बैटरी है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा, सुना है। इस क्वेश्चन का इस हिसाब से राइट आंसर क्या बनेगा, टर्मिनल्स, क्लियर। तो एनालॉजी आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एक टॉपिक है वो है फिगर ऑड वन आउट। इसमें वो क्या करेगा, आपको 4 डिफरेंट टाइप की फिगर्स दे देगा, शेप्स दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से जो डिफरेंट कौन सी है चारों में से। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ लिया ट्राइंगल, यहाँ लिया मैंने एक रेक्टेंगल, यहाँ ले लिया मैंने एक स्क्वायर और यहाँ ले लिया मैंने एक सर्कल। तो अब इस तरह के 4 फिगर्स वो आपको दे देगा, कोई भी दे सकता है, जिसमें 3 फिगर में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी और 4th उसमें से डिफरेंट होगा। ऑड का मतलब होता है अलग, जो उनके जैसा ना हो। बोलते हैं ना यार ये बंदा बड़ा ऑड सा बंदा है, मतलब जो कॉमन चीज़ों की तरह रिएक्ट ना करे उसको हम लोग ऑड बोलते हैं। फिगर ऑड वन आउट, कि इनमें से जो ऑड है, जो अलग है, उसको आपने बाहर निकालना, उसके बारे में बताना है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर इसमें हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या फंडा लगाएंगे, देखो ये जो फिगर है इसकी साइड्स हैं, चाहे कितनी भी हैं, 3 साइड्स हैं, लेकिन साइड्स हैं, इसकी भी हैं कितनी, 4, इसकी भी हैं कितनी, 4। बट अगर हम लोग सर्कल की बात करें तो उसकी साइड कोई भी नहीं होती। तो इस सेंस में ये इनसे डिफरेंट है। जब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगी कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्लियर। फिगर ऑड वन आउट में इसी तरह के आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है। मैं एक एक करके सारे टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा आपका वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स, क्लियर। वेन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने पढ़ा होगा। इस तरह से हम लोग कुछ बनाते हैं सर्कुलर शेप में, है ना, इस तरह से, इनको बोलते हैं वेन डायग्राम्स, क्लियर। क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ होता क्या है। वो बोलेगा, वो आपको क्वेश्चन दे देगा कि आप लोग वेन डायग्राम बनाइए स्पैरो, बर्ड्स और माइस, कि इन तीनों के बारे में, तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से ये कंबाइन होंगे, वो आपने बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक क्या है, स्पैरो है, हमने देखना है इनका आपस में क्या क्या रिलेशन है। मतलब अब यहाँ पे 3 है तो हमें 3 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँगा, लेकिन जब पढ़ाऊँगा बाद में आपको कॉन्सेप्ट वाइज, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको एक ब्रीफ करने वाला हूँ, क्लियर। तो 3 सर्कल्स हमारे टोटल बनेंगे। अब देखो, अगर मैं इस तरह से 2 सर्कल बनाता हूँ तो इसका ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्लियर। अब अगर मुझे लगता है कि कुछ हिस्सा, कुछ इनका कॉमन हो सकता है, तो मैं उसको इस तरह से बनाऊंगा कि कुछ कॉमन है तो ये कॉमन एरिया बना दिया। अब मुझे लगता है कि एक जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा दूसरे के अंदर आता है, तो मैं उसको इस तरह से बनाऊंगा। जैसे मान लो मैंने बात करी स्टूडेंट की, क्लियर। तो स्टूडेंट्स जो है वो सारे के सारे किसके होते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर स्कूल और स्टूडेंट्स की बात करेंगे, स्टूडेंट अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट स्कूल के अंदर आते हैं, क्लियर। अच्छा, बात करेंगे पोजीशन होल्डर, कुछ बच्चे हैं उनकी पोजीशन आई, है ना, पोजीशन होल्डर्स, और एक साइड में बोल रहा हूँ बॉयज, क्लियर। अब देखो, पोजीशन होल्डर्स में कुछ बॉयज भी हो सकते हैं, तो हम लोगों ने ये बना दिया, है ना, क्योंकि सारे के सारे पोजीशन होल्डर बॉयज ही हूँ ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ गर्ल्स भी हो सकती हैं, क्लियर। तो हम लोग सम का रिलेशन इसमें बनाएंगे। अब अगर मैं बोलूँ एक साइड है बॉयज और एक साइड है गर्ल्स, तो इनका आपस में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, तो ये दूर दूर बनेंगे, क्लियर। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा टॉपिक के बारे में। तो देखते हैं, स्पैरो, बर्ड्स एंड माइस। देखो स्टूडेंट्स, माइस की अगर हम लोग बात करें तो इसका बर्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, ये क्या होता है, एनिमल में आता है, क्लियर। बट स्पैरो जो है वो सारी की सारी बर्ड्स के अंदर आती हैं। तो तीनों की कैसे बनेगी, देखो, अंदर रखता हूँ मैं यहाँ पे स्पैरो, क्लियर, स्पैरो रख दी। स्पैरो का माइस से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं यहाँ पे माइस को रख दूंगा, है ना। बर्ड्स का माइस के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो बर्ड्स का माइस के साथ कोई नहीं है, माइस अलग हो गया।
स्पैरो जो है जितनी भी है वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती हैं, बर्ड्स की कैटेगरी में। तो ये आपका क्या आ गया, बर्ड्स। क्लियर। तो इस तरह का एक टॉपिक होता है, क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ सकता है। उसके लिए आपको क्या होना है, आपको थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस जो है उसमें आपको थोड़ा सा अच्छा होना है, ताकि कैपिटल स्टेट्स अगर हम लोग बात करें वो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखा तो आप आंसर कर सकते हो। उसके लिए आपको जनरल एबिलिटी इसमें चेक होती है, जनरल नॉलेज वो चेक कर जाता है। क्लियर। जैसे एनालॉगी की बात करें, एनालॉगी में बताया था मैंने 4 होते हैं, A B C and D। हो सकता है यहाँ पे आपको दे इंडिया और यहाँ पे दे दे दिल्ली। अभी यहाँ पे वो दे देगा श्री जय वर्धने पुरी कोटे। तो अब आपको पता है ये क्या दिया उसने, इंडिया की कैपिटल दी है दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्लियर। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैंने नाम लिखा है श्री जयवर्धनापुरी कोटे, ये किस कंट्री की कैपिटल है। अब आपको देखो ये क्वेश्चन तो रीजनिंग का है, बट बेसिकली अगर आप देखो तो अगर आपको जनरल अवेयरनेस आपकी अच्छी है तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, ये किसकी कैपिटल है आपकी, श्रीलंका की। यस, आपको लग रहा होगा कोलंबो, बट वो चेंज हुए, 3 साल हो गए आज, तो इसको भी आप लोग अपडेट कर लेना। क्लियर। तो ये वेन डायग्राम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो आपने इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है। 20 में से अगर मैं बात करूं, मुझे पूरी उम्मीद है 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसमें से आने हैं। 4 नहीं तो 3 क्वेश्चन तो कहीं जाएंगे ही नहीं। क्लियर। इसमें होता क्या है, आपको पता है मेनली आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं, हर क्वेश्चन में ये चीज़ चलेगी। इस डायरेक्शन को हम बाय डिफ़ॉल्ट पेपर के ऊपर ईस्ट इसको मानते हैं, वेस्ट इसको मानते हैं, नॉर्थ इसको मानते हैं और साउथ इसको मानते हैं। क्लियर। कोई भी क्वेश्चन में वो बोलेगा कि फेसिंग कोई पर्सन जा रहा है, तो आपने क्या करना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्या करना होता है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आपने कहाँ से लेना होता है आपका, दैट विल बी टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते क्या हैं, दैट इज ओरिजिन। क्लियर। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर। अच्छा, अब कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसमें राइट और लेफ्ट का बड़ा ज़्यादा कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। तो आप आराम से अपने हिसाब से सोच सकते हो। मान लो आप ही इस डायरेक्शन में जा रहे हो, मैंने पूछा आपका राइट कौन सी साइड होगा, तो आप बताओगे सर इस साइड। क्लियर। इस साइड जा रहे हो तो ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। इसी तरह से ईस्ट की तरफ जाओगे तो राइट आपका नीचे की तरफ बनेगा। ये आप खुद अपने आप को इमेजिन करके वहाँ पे बता सकते हो। क्लियर। इस तरफ जा रहे हो वेस्ट में तो राइट ऊपर की तरफ, लेफ्ट। रटा नहीं मारना है इसको, जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप लोग उसको बस बनाते जाना और अपने हिसाब से उसको सोचते जाना कि अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ तो मेरा राइट कौन सी साइड आ रहा है और लेफ्ट कौन सी साइड है। बट मेक श्योर आपको ये पक्का पता हो कि राइट हैंड कौन सी साइड होती है और लेफ्ट साइड कौन सी होती है। क्लियर। अच्छा, जब वो साउथ की तरफ आएगा तो ये उसका क्या बनेगा, राइट, और ये बनेगा उसका लेफ्ट। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें बड़े अच्छे बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो समटाइम्स आपने देखा होगा वो कई बार डायरेक्शन लिखी आती है साउथ ईस्ट। क्या लिखी आती है, साउथ ईस्ट। तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का जितना भी एरिया है उसको हम लोग काउंट करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है। क्लियर। ये वाला एरिया साउथ ईस्ट, ये वाला एरिया साउथ वेस्ट, ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। तो इस तरह से भी आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा, जो टॉपिक है आपका फिगर सीरीज कंप्लीशन। क्लियर। एक हमने देखा था फिगर ऑड वन आउट, 4 फिगर्स हमें देगा वो, उसमें से हमने बताना था चारों में से अलग कौन सी है। ये थोड़ा सा उससे अलग है, वो कॉम्बिनेशंस में आपको सीरीज देगा। क्लियर। 4 आपको फिगर्स देगा, कोई भी शेप्स देगा, उनका आपस में कोई ना कोई सीरीज चल रही होगी। क्लियर। उनकी क्या चल रही होगी, सीरीज। एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया एक ट्रायंगल, यहाँ बना दिया एक रेक्टेंगल, यहाँ एक मैंने बना दिया जिसकी कितनी साइड्स हों 5, यहाँ बना दिया एक जिसकी कितनी साइड्स हों 6। क्लियर। अब वो पूछेगा बताओ यहाँ वाली फिगर क्या बनेगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, एक एक साइड सबकी बढ़ रही है। तो जो भी ऑप्शन में आपकी 7 जिसकी साइड्स होंगी आप उसको आंसर टिक कर दोगे।
इस तरह से बड़े सारे पैटर्न्स चलते हैं, वो जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब हम लोग इसको देख लेंगे। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आने के इसके पूरे चांसेस हैं। स्टूडेंट सेशन अच्छा लग रहा हो शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए। आपको पता होगा नियर अबाउट 180 लैक्स 1.80 लैक्स मतलब 1,80,000 लोगों ने ये फॉर्म भरा हुआ है क्लास 4th का। क्लियर? तो आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज़ पहुँचे, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। क्लियर? नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन इसके आने के पूरे चांसेस हैं। नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें होता क्या है, वो आपको एक नंबर की सीरीज देता है। क्लियर? उनमें आपस में कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होता है, आपको वो पैटर्न ढूंढना होता है, उसी हिसाब से आपको बताना होता है आगे आने वाला नंबर क्या होगा। क्लियर? अब वो जो पैटर्न है, वो जो सीरीज है, वो डिफरेंस की हो सकती है, एडिशन की हो सकती है, देन आपकी मल्टीप्लिकेशन की हो सकती है, सिमिलरली डिवीजन की भी हो सकती है। क्लियर? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ ऐड भी करा सकता है, वो कुछ सब्ट्रैक्ट भी करा सकता है। क्लियर? इस तरह से ये सीरीज, नंबर सीरीज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वास्ट टॉपिक भी है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा एक लंबा लेक्चर लेके आपका ये टॉपिक कवर कर दूंगा। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने प्रैक्टिस करी होगी स्टूडेंट्स, आपने देखा 3 से बना 6, तो 3 से 6 बनने के 2 तरीके हैं, या तो 3 ऐड करो या तो 2 से मल्टीप्लाई करो। बट अब हम क्या करेंगे, अगला नंबर देखेंगे। 6 से बन गया 18, 6 से 18 या तो 12 ऐड करो या तो 3 से मल्टीप्लाई करो। तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ से अंदाज़ा होना शुरू हो गया। 72 से अब देखो लास्ट में देखते हैं, 72 से 360 जाने के लिए हाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहुँच जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है। मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ को पहचानने का एक और तरीका होता है, आप देखो 3 से सीरीज स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है 360 पे, तो देखो ड्रास्टिक इंक्रीज आ रहा है। ड्रास्टिक का मतलब एकदम से इंक्रीज आ रहा है सीरीज़ में, तो वो सीरीज़ आपकी बनती है ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन की। कैसे बनी है, देखो 3 को 2 से किया, 6 को 3 से किया, 18 को 4 से किया, 72 को 5 से किया, 360। अब जो आगे आने वाला नंबर है वो क्या होगा, 360 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 600 3960 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। सॉरी 606 36 6 18 और 3 21 2160। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 2160। तो इस तरह से आपने नंबर सीरीज़ के पैटर्न्स को पकड़ना होता है। तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, इसके मुश्किल से 10-12 पैटर्न्स होते हैं टोटल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये बन रहा है 9 से बनाइए 16, 16 से बनाइए 30, 30 से बनाइए 58। सो स्टूडेंट्स ये भी सीरीज़ आपकी मुझे मल्टीप्लिकेशन की लग रही है। देखो कैसे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए बन गया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया बना 32, 32 को 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो बन गया 30, 30 को फिर 2 से किया तो बना 60, 60 में से 2 गए तो 58। अब ये मुझे देखते ही कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी हुई है और मैंने उन सारे पैटर्न्स को पढ़ा हुआ है, तो वो पैटर्न्स मैं आपको सारे के सारे पढ़ा दूंगा। क्लियर? जब मैं इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर बताऊँ तो 58 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 114। क्लियर? आई होप ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। स्टूडेंट्स सेशन को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। 2 से 3 क्वेश्चन इसके बनने के पूरे चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा का सारा बेस्ड रहेगा आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर। अल्फ़ाबेट्स की सबको पता है, 21 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, और 5 क्या होते हैं आपके, वॉवल्स, है ना। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन मुझे पता है बच्चों वाली चीज़ है, बट कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ये कैसे कैसे यूज़ हो सकती है, यू कांट इमेजिन। क्लियर? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा कि क्वेश्चन इस तरह के कैसे बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। सो स्टूडेंट्स सी, ये दिया है जंप का कोड बनाया उसने KVLO और पूछा है गिव का कोड क्या बनेगा। स्टूडेंट्स आपने पहले देखना है जंप से ये कैसे बना है। बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले देखो J से पहला लेटर बना इसका K,
तो दैट माइट बी एन ऑप्शन, कि एक तरीका ये हो सकता है। जे से अगला नंबर के होता है, हम लोग सेकंड लेटर चेक कर रहे हैं। यू से बना वी, यस एक एक बढ़ रहा है। एम से बना एल, एल के एम के बाद क्या आता है, एम से पीछे आता है आपका एल, है ना, एल और एम। मतलब फर्स्ट में क्या किया उसने, एक ऐड किया, सेकंड में एक ऐड किया, थर्ड में एक पीछे चला गया वो। पी से ओ, पी से पहले ओ आता है तो एक पीछे चला गया। क्लियर। तो इसी तरह से आपने इसका कोड बताना है। तो जी के बाद क्या आता है एच, आई के बाद क्या आता है जे, बट वी के बाद नहीं पीछे वाला जे, क्योंकि थर्ड पे उसने क्या किया, उससे पीछे वाला लेटर लिखा था। तो वी से पहले क्या आता है आपका यू, है ना। डी है, डी से पहले वाला बताना है क्योंकि चौथे में -1 किया है, तो ई से पहले क्या आता है आपका डी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। किसी भी तरह की कोडिंग डिकोडिंग में काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ आज। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने अब आने वाली क्लासेस को काफ़ी अच्छे से फॉलो करना है। जो बच्चे अपना मैथमेटिक्स और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, रीजनिंग को और अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, वो जेके बैंक की क्लास आपकी डेली आया करेगी 45 डेज़ तक। तो जो बच्चे आपके कज़न्स वगैरह, आपके जो भी रिलेटिव्स में तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये रिकमेंड कर दीजिएगा। 45 डेज़ का ये मैं कोर्स, क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें हर एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। पिछले साल के पेपर डिस्कस किए जाएंगे, आपको पता ही है मेरी बाकी स्ट्रैटेजी के बारे में। क्लियर। तो आप लोग जेके बैंक के लिए जो मैं क्लासेस कराऊंगा, आप उनको भी अटेंड करिए। अगर आपने बेसिक्स क्लासेस पढ़ ली हैं, मैथमेटिक्स की आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आज मैंने उसमें स्पीड मैथ्स की एक क्लास पढ़ाई हुई है, जिसमें मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं कैसे कैलकुलेशन को आप इजीली कर सकते हो, तो आप वो उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स ये आपने हमारे लिए बस इतना ही करना है, इसके अलावा हम आपको कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं। मोटिवेशन मिलता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमें भी एक काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। पूरी की पूरी टीम सक्सेस जेके 247 आपकी इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलेगी आपको स्टूडेंट्स, कि अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।